नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर सिर दर्द का इलाज ही सिरदर्दी बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? चौंकिए नहीं, बीएचयू की एक स्टडी की माने तो बाजार में सिरदर्द भगाने वाले तमाम ऐसे ठंडे तेल बिक रहे हैं और खूब उनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जो बाद में पता चलता है कि दिमाग की नसों के लिए ही घातक हैं। ये धीरे धीरे दिमाग की नसों को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ठंडे तेल में आखिर ऐसा क्या इस्तेमाल हो रहा है जिससे वो हमारी आंखों के लिए, हमारे दिमाग की नसों के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा। ठंडा तेल और इससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा बीते सालों ये अचानक से घर घर पहुंच गए हैं और किसी को नींद ना आ रही हो, किसी को थोड़ा टेंशन हो गई हो, थोड़ा गर्मी हो गई हो, तो काफी प्रचलन बढ़ा है कि बार बार पर इस तरह का तेल लगा दिया जाता है और एडवर्टीजमेंट्स में भी खूब दावे किए जाते हैं कि ये आपका सिर दर्द भगा देगा, ये अनिद्रा भगा देगा, ये फलां बीमारी ठीक कर लेगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और क्या ये सब इस्तेमाल जो ठंडे तेल हो रहे हैं, क्या ये सरकारी मानकों के तहत हो रहे हैं या नहीं? अगर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकारी मानकों की अनदेखी हो रही है तो फिर ऐसे व्यवसाय, प्रोडक्ट्स और सरकारी तंत्र हर जगह सवाल उठने लाजमी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखें, इससे जुड़ी खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। सिर दर्द, अनिद्रा या थोड़ी सी टेंशन हुई नहीं कि कुछ लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। खासकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर दर्द के इलाज के तौर पर ठंडे तेल के इस्तेमाल का खूब चलन है। इसकी बढ़ती खपत को देखते हुए तमाम छोटी बड़ी कंपनियां ठंडे तेल के कारोबार में उतर चुकी हैं। अखबारों और टीवी में भी इसके विज्ञापन देखे जा सकते हैं। लेकिन सिर दर्द भगाने वाले ये ठंडे तेल अब लोगों के लिए बड़ा सिर दर्द बन चुके हैं। बीएचयू के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड वीएन मिश्रा की माने तो सब स्टैंडर्ड ठंडे तेल के इस्तेमाल से दिमाग की नसें कमजोर पड़ रही हैं। अकेले बीएचयू में ही हर महीने कम से कम 50 ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें मरीजों को लगातार सिर दर्द बने रहने की शिकायत के साथ ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे पाए गए हैं। आखिर ठंडा तेल क्यों घातक साबित हो रहा है, इसकी वजह को जानना होगा। दरअसल ठंडा तेल लगाने के बाद मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा कपूर का इस्तेमाल सीधे नसों को प्रभावित करता है। एक मानक के मुताबिक 1 लीटर ठंडे तेल के उत्पादन के लिए 11 MEQ यानी मिली इक्विवेलेंट कपूर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर ठंडे तेल के नाम पर बिकने वाले उत्पादों में कपूर की मात्रा तय मानकों से अधिक होती है। स्टडी के मुताबिक कपूर की ये मात्रा कुछ उत्पादों में 20 से 25 MEQ तक पाई गई है। कुछ उत्पाद तो ठंड के एहसास को बढ़ाने के लिए मेंथॉल तक का इस्तेमाल करते हैं। कपूर की मात्रा ज्यादा होने से दिमाग की नसों में गलन पैदा होती है, मांसपेशियों में दर्द बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क संबंधी कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि ठंडे तेल का इस्तेमाल कुछ लोगों के लिए एक नशे की तरह हो जाता है। इसका लगातार इस्तेमाल करने वाले अगर इसे नहीं लगाएं तो सिर दर्द होने लगता है। कुछ मामलों में मरीज अपनी आंखों की रोशनी तक खो सकता है। इससे लकवा मारने और याददाश्त खोने का भी खतरा बढ़ जाता है। कपूर का इस्तेमाल खासकर एक्जिमा रोगियों के लिए बेहद घातक होता है। डॉक्टर की माने तो एक्जिमा होने पर तो कपूर युक्त तेल का स्किन पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं कपूर वाले तेल को चेहरे पर लगाने से आंखों के आसपास सूजन की शिकायत हो सकती है। जली कटी त्वचा के अलावा फोड़े, फुंसी पर भी कपूर युक्त तेल को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में गुणवत्ता वाले ठंडे तेल का ही इस्तेमाल करें। इसके आदी ना बने, विज्ञापनों के झांसे में ना आए। सिर दर्द और अनिद्रा जैसी समस्या के लिए ठंडे तेल के बजाय डॉक्टर की सलाह लें, यही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय नाथ मिश्रा, जो कि हेड हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू में। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर अरोड़ा सर आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं जानी मानी कंज्यूमर लॉयर और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट रेखा अग्रवाल जी। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं डॉक्टर मिश्रा आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और आपकी ये रिपोर्ट है जो कई जगह
पब्लिश्ड भी है और इस पूरे मामले में आपका हवाला जरूर दिया जाता है, आपकी इस रिपोर्ट को उद्धृत किया जाता है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ठंडा तेल जो है उसके किस तरह के खतरे आपने ऑब्जर्व किए हैं। पूरे विश्व में कपूर को कई जगह दवाई की तरह, कई जगह खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उत्तर भारत में जो ट्रेंड हम लोगों ने पिछले 12 वर्षों में देखा है, उसमें यह है कि लगभग 11 राज्यों में 64 प्रकार के तेल हम लोगों ने जगह जगह सैंपल लिए। 10,000 से ज्यादा मरीजों का डाटाबेस है हम लोगों के पास। ये वो मरीज हैं जो कहीं न कहीं से इंफॉर्मेशन, चाहे टीवी के माध्यम से, विज्ञापनों से, अखबार से, यहाँ तक कि चर्चाओं से, रिक्शे वाले, दुकानदार, ठेले वाले, किसी से बातचीत करके सर दर्द का और नींद न आने का शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल दवा के रूप में ठंडे तेल का पूरे दुनिया में होता है। और इसका कारण है उत्तर भारत का ये पूरा जनसंख्या। अब दिक्कत यह है कि जब आप ठंडा तेल लगाने जाते हैं तो ठंडे तेल की अगर आप मात्रा देखें तो जैसा जैसा आप ठंडा बढ़ाते जाइए वैसा वैसा आप कपूर का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। और इसके लिए सबसे दुखद बात यह है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये तेल बना कैसे रहे हैं। कई लोग तो हमको लगता है कि घर में ही बना करके बेच देते हैं, कोई मानक नहीं है। असर ये होता है कि हमारे काफी महिलाएं जो मरीज हैं, कई 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से इस तेल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, ज्यादातर जो सिर पर लगाते थे अब उनको सिर पर राहत नहीं तो चेहरे पर लगा लेते हैं। अच्छा। कई हैं जो नाक में लगाते हैं, कई हैं जो नाक के जरिए पी लेते हैं। और आश्चर्य यहां तक है कि कई उस तेल से अपने दांतों का मंजन और जीभ पर मंजन कर लेते हैं, जिससे कम से कम उनको इफेक्ट दिखे, वो नशा जो कपूर देता है। इसमें यही सबसे बड़ी डॉक्टर साहब जरा डॉक्टर साहब जरा जरा स्पष्ट करें इस चीज को कि क्यों लेते हैं। ये तो सर पे लगाने वाला तेल होता है, इसे लोग पी क्यों लेते हैं, इससे मंजन क्यों कर रहे हैं? वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक चीज के आप आदी हो गए तो सिर पर लगाने से अब कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो अब नाक में डाल लिया, फिर नाक के जरिए पी लिया, दांतों पे लगा लिया, जीभ, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा जब होगा तो इसका इफेक्ट भी ज्यादा आएगा। ये नशा है यानी कि एक तरह का, ये एक तरह का नशा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नशा नहीं है। और मैं आपको आपके इस बहुत अच्छे डिस्कशन जो आपने शुरू किया, इसके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि हर घर में ये नशा है। और इस नशे के कारण जो महिलाएं, जो लोग, पुरुष जो भी इससे अफेक्टेड हैं, उनमें क्या है कि जैसा हम लोगों ने देखा टेंडेंसी, ठीक करीब 8 से 10% लोगों की आंख की रोशनी भी कम हो रही है। Oh my God. और भी तमाम रोग हैं जो इससे अटैच्ड हैं। बिल्कुल, इसमें आंखों की रोशनी कम होने, ब्रेन में सूजन, नसों में जो ब्रेन की नसें हैं उनके कमजोर होने के कई ऑब्जर्वेशंस हैं बीएचयू की स्टडी में। और ये आज की स्टडीज नहीं है, 2017 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी थी। मैं आगे सर से बात करूंगा कि इस पर सरकार का क्या रुख है, लेकिन डॉक्टर अरोड़ा मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये कितना खतरनाक है? और ये किसी उत्पाद की बात नहीं है, जो मुझे समझ में आ रहा है ये सारा अगर कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो वो कपूर की, कैम्फर की मात्रा को लेकर चल रहा है। इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें सर। देखिए दीपक जी, एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। अति तो किसी चीज की बुरी होती है, तो एक्सेस में तो कोई चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस स्टडी से पार्शली सेटिस्फाई हूं, मैं इसको पार्शली एक्सेप्ट करता हूं। अगर आप ये कहें कि ये जो सिर दर्द में तेल लगा करके और अनिद्रा में तेल लगा करके और स्ट्रेस में तेल लगा करके लोगों को फायदा नहीं होता बल्कि एक नशा है, तो मैं बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर इस चीज का विरोध करता हूं, इस चीज को डिनाई करता हूं। रीजन बीइंग, जो सिर के दर्द हैं वो 11 तरह के होते हैं। वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, सन्निपात की वजह से, देयर आर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिर दर्द। अब इनमें से एक कैटेगरी ऐसी है जहां पर अगर सिर पे तेल लगता है तो डेफिनेटली उन पेशेंट्स को रिलीफ होता है। अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि ये नशा है, मैं कहता हूं कि कैम्फर की मात्रा
बढ़ाना नशा नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एडेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस है। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार किसी चीज का सेवन करता है तो कम मात्रा जो है अब उसको काम नहीं करती, तो वो कहीं ना कहीं कैंफर की मात्रा बढ़ा हुआ और ठंडा तेल लेता है अपने को रिलीफ पहुंचाने के लिए। कभी एक समय पे हम लोग पढ़ते थे तो ऑफ्लॉक्सिसिन 200 mg चलती थी, फिर वो 400 mg आई। पैरासीटामोल 500 mg हमने पढ़ा, फिर अब वो 650 mg आ गई। रेनिटिडिन 150 mg होती थी, वो 300 mg हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इस्तेमाल बढ़ने का, आई एम सॉरी सर, डॉक्टर अरोड़ा, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस्तेमाल ज्यादा होने से आपके ब्रेन पर, आपकी आंखों पर जो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, साइड इफेक्ट्स, संभवतः उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, एक बात और दीपक जी कहना चाहूंगा, आप जब आप सिर पे तेल लगाते हैं तो ये केवल उसी तरह से है जैसे आपको दर्द हो रहा हो दांत में और आप एक दर्द की गोली खा लें, तो वो इलाज नहीं है। उससे कोई आपकी दांत की जो कैविटी है वो नहीं आपकी जो है फील होगी कि कैविटी जो है हो गया, वहां पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आप सिर दर्द की प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करा करके, आप सिर में तेल लगा करके, थोड़ा सा एरोमा इफेक्ट लेकर के, थोड़ा सा ठंडक लेकर के, थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट साथ में जुड़ गया, आपको आराम मिल गया। आप अपनी जो मूलतः बीमारी है उसे आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई आगे चल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि उसका मूल कॉज ना खोज हो सकते हैं। आपने बहुत सही बात बोली डॉक्टर अरोड़ा कि मूल कॉज क्या है सिर दर्द का, वो ना खोज कर यदि आप इस तरह के जो क्षणिक उपाय होते हैं उन पर अगर आप निर्भरता बनाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन मुझे बताइए सर, आयुर्वेद में ही फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। कपूर की मात्रा को लेकर क्या कुछ उल्लेख है? कपूर की मात्रा पर ही, क्योंकि सारा घमासान, ये जितनी कंपनीज हैं, मैं डॉक्टर मिश्रा को भी इस चर्चा में दोबारा शामिल करना चाहूंगा, ये सारी कंपनीज जो हैं ये कपूर की मात्रा अनर्गल रूप से बिना किसी जांच के दायरे में अपने आप अनाप शनाप बढ़ा देती हैं। तो इस पर क्या कोई लिमिट है सर या नहीं है डॉक्टर अरोड़ा? बिल्कुल है। देखिए, पहली बात तो ये अपने आप में कपूर एक पंजेंट मटेरियल है, तो आप अगर इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये लोगों को ठंडे की जगह गर्मी देना शुरू कर देता है। तो डेफिनेटली इसको जो है स्टडीज है, एक शास्त्रोक्त हमारे जो है फार्मूले हैं जिनका आप संज्ञान लेकर के सही मात्रा मिलाएं। और दूसरा एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा दीपक जी, आपने एक पॉइंट पे बहुत विशेष ध्यान दिलवाया था और दिया था कि इस तेल को, ठंडे तेल को लोग जो है नाक में डालते हैं, पी जाते हैं, तो ये कौन सा तरीका हुआ? तो बताना चाहता हूं कि सिर दर्द में एक चिकित्सा होती है जिसको नस्यम बोलते हैं। नस्यम में हम आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक ऑयल्स को नाक में टपकाते हैं, उससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। सर, अगर आपकी देखरेख में हो रहा है डॉक्टर अरोड़ा, आपकी देखरेख में, डॉक्टर अरोड़ा आपकी देखरेख में अगर किसी पेशेंट की नासिका से डाल रहे हैं, उसके आप मुंह से डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन लती हो जाने के कारण सिर्फ नशा की मुझ पर ये इफेक्ट करे तो वो एक नशे की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा सर? इसको आप नशे से मत जोड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है सर, सिर पे तेल लगाने को आप मैं तो सर दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स देख रहा हूं। नहीं है, ये एडेप्टेबिलिटी है, ये रेजिस्टेंस है। मैं तो सर ना किसी सारे ऐसे पेशेंट देखिए सर, हम किसी ना पद्धति के खिलाफ, नाम लूंगा सरसों का तेल। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम ना किसी पद्धति के खिलाफ, ना हम आयुर्वेदिक के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में संशय भी आ रहे होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ वस्तुस्थिति क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी के स्वास्थ्य की बात है उस पर स्थिति क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हमने आप जैसे जानकार को बुलाया है। सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब तेल नाक में डाले जाते थे सिर दर्द के लिए। जुकाम जब होता है तो नाक में तेल डाला जाता है। मैं डॉक्टर मिश्रा से मैं डॉक्टर मिश्रा अभी मैं रेखा मैम का भी ओपनिंग रिमार्क लेना, लेकिन क्विकली डॉक्टर मिश्रा, ये इनका ये कहना है कि इस तरह के नासिक, मतलब ये नाक के द्वारा डालना, इसको पी लेने की ये प्रचलन है और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। सर, मैं डॉक्टर अरोड़ा की किसी बात से डिनाई नहीं करता। मैं खुद जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, हमारे यहाँ पैरेलल मॉडर्न मेडिसिन और इंडियन मेडिसिन दोनों पढ़ाई जाती है, तो मैं सारी नासिका थेरेपी में जानता हूँ। मैं किसी आयुर्वेद के खिलाफ कभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ डॉक्टर अरोड़ा नहीं करके आपको बता रहा हूँ कि मैं BHU से ही MD हूँ। प्लीज, अरे वाह, तो आप तो एक ही संस्थान से हैं दोनों। जी डॉक्टर मिश्रा प्लीज कंटिन्यू। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा सर। देखिए क्या है सर कि मैं किसी अनैतिक तेल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जो कॉमन मेडिकेशन वाले तेल है उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने दवा खरीदते हैं, अपने तेल खरीद रहे हैं,
वो कौन सा तेल है। मैं डॉक्टर अरोड़ा को इनवाइट करूंगा, एक बार मेरे साथ चित्रकूट चलिए किसी अमावस्या के दिन, जब लाखों लोग ठंडा तेल खरीदते हैं, आप जाकर के वहां डॉक्टर अरोड़ा आप देखिए कि उसका कोई स्टैंडर्ड है क्या, वो आयुर्वेदिक तेल है क्या, हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर ही नहीं रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन तेलों की जिसमें अनैतिक रूप से ज्यादा कैंसर की मात्रा है। मैं आयुर्वेद की पद्धति के बारे में कहां बात कर रहा हूं, मैंने तो कहा ही नहीं। दूसरी बात, जो सरदर्द के बारे में बार बार बात हो रही है, अभी तो केवल मैंने उन तेलों के बारे में बात की जिसमें कपूर है, अभी तो मैं वो प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं किया जिसमें कपूर ऑलरेडी युक्त है, जिसमें बाम आते हैं, दर्दनाशक मलहम आते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आए जो उसको खाते हैं, और ये सारा कैंसर बेस्ड प्रोडक्ट्स का एडिक्शन है, जिसको सर अभी एडाप्टेशन कर रहे हैं। मैं बार बार उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, मेरा केवल एक सिंगल पॉइंट है कि अनैतिक जो लेवल है, जो परमिसिबल लिमिट के कैंसर की ज्यादा के जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उससे एडिक्शन है, ठीक है सर। उससे जो आपने क्योंकि सरकार की बात करी, मैं रेखा अग्रवाल जी को इस पे लाना चाहूंगा। रेखा अग्रवाल जी, इसमें आप ये रेगुलेटरी कहीं कोई फ्रेमवर्क इस मामले में है क्या? क्योंकि देखिए इस पर एक चर्चा जरूर होगी, एक व्यापक चर्चा जरूर, विमर्श की आवश्यकता है। ऑब्जर्वेशंस अगर कहीं से आए हैं तो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, नंबर 1। लेकिन ये किसकी परिधि में आए सर? मैम, ये फसाई में आए, खाद्य मंत्रालय में आए, इसको आयुष मंत्रालय देखे, सीडीएसईओ देखे, स्टेट की एफडीएस देखें, किसकी परिधि में आएगा? मैम क्या किया जाए इसमें? देखिए, इसके अंदर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो मार्केट के अंदर बेची जाती है आम व्यक्ति के यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए करी जाती है, और ख़ासकर जिसको इस तरीके से उसका विज्ञापन किया जाता है, जिसको एक बहुत फेमस कंपनी का हुआ था ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जब आप एक कंज्यूमर को लुभाने के लिए आप इस तरह के विज्ञापन देते हैं और आप एक तरह का एक सांत्वना देते हैं कि अगर आपको सिर दर्द होगा या कुछ होगा तो आपकी जो बीमारी है उसको ही ठीक भी करेगा। तो अगर जैसे बाकी दोनों डॉक्टर्स ने कहा जो विशेषज्ञ हैं इस लाइन के अंदर, मैं तो इसको सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नज़रिए से बोल सकती हूँ, परंतु कैंप की कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसकी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और उन्होंने अपना ऑलरेडी हर चीज़ के लिए एक जो बेंचमार्क है वो सेट किया हुआ होता है। और इसीलिए कोई भी आप दवाई इस्तेमाल लेते हैं, चाहे वो खाने की हो चाहे लगाने की हो, उसके अंदर उसका फॉर्मूला या कॉम्पोजिशन है वो दी हुई होती है। एक तो कॉम्पोजिशन दिया होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितना परसेंटेज किसी भी चीज़ का है, और साथ साथ जो जैसे कहा कि ये दवाइयाँ, ये जो तेल है, ये एक तरह के एक नशा बन जाता है, होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ये तेल अपने आप में ही नशा है, जैसे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नशीली वस्तु है, इसका बिना देख रेख के अगर आप इसको एक्सेस में यूज करेंगे, अति भी यूज करेंगे, तो ये आपको एक नशा दे सकता है। ठंडा तेल, ये जो बड़ा प्रचलित इलाज या नुस्खा माना जाता है सिर दर्द का, अनिद्रा का, तनाव का, इसमें कई स्वास्थ्य से जुड़े हुए खतरे भी छिपे हुए हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो किन परिस्थितियों में वो खतरे उत्पन्न होते हैं, इस पर भी प्रमुख रूप से चर्चा। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपके पास फटाफट आना चाहूंगा। आपको नहीं लगता है सर कि अगर कहीं से सवाल उठे हैं और बीएचयू जैसे एक बहुत ही गंभीर ऑर्गेनाइजेशन के, एक बहुत ही गंभीर विभाग की ओर से ये ऑब्जर्वेशंस आए हैं, तो सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे, स्वास्थ्य विभाग या आयुष मंत्रालय, कि किन परिस्थितियों में आपको इस तरह के तेल का इस्तेमाल करना है, और अगर कहीं कोई अनैतिक व्यापार पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उनको आप कॉर्नर भी करें। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस स्टडी से भी सहमत हूं और आपकी बात से भी सहमत हूं कि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको डेफिनेटली अगर कहीं पर भी कोई भी चीज अति तो सर्वत्र वर्जित है। आप ये खाना जो है वो अधिक मात्रा में खा लें तो आपको पोषण ना देकर के आपका पेट खराब कर देता है। तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2 चीजें बड़ी स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नंबर 1 कि ये जो चीजें हैं इनका अधिक इस्तेमाल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका एरोमा इंपैक्ट होता है। डेफिनेटली आप सिर पे लगा रहे हैं तो आंखें जो हैं वो भी आपकी दिक्कत में आ सकती हैं, आपकी नर्व्स भी वीक हो सकती हैं, और प्रॉपर आप डायग्नोसिस बनवा करके आप अपने सिर दर्द का कारण जानिए। आपका सिर दर्द होता है ब्लड प्रेशर की वजह से,
आपका सिर दर्द होता है सर्वाइकल की वजह से, आपका सिर दर्द मैंने बताया 11 डिफरेंट साइनस की वजह से, और आप हमेशा बस तेल लगा करके केवल थोड़ी देर के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ पा लेते हैं, लेकिन अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि वो तेल लगाते रहे 8-10 साल तक, बाद में हैमरेज हो गया। हैमरेज इसलिए हो गया कि उन्होंने जब भी सिर दर्द हुआ ब्लड प्रेशर ने सिग्नल दिया कि भाई मैं ब्लड प्रेशर हूं आपके शरीर में, आपने उस तो डॉक्टर अरोरा कह रहे हैं ये बात हर किसी को गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस तरह यदि आप किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी तेल पर भी, तो आप डॉक्टर से जरूर उसका मूल कारण पहले जान लें कि आपको सर दर्द क्यों हो रहा है, अनिद्रा क्यों हो रही है, आप तनाव में क्यों हैं, उसके बाद आप इस तरह की पद्धति बजाएं। डॉक्टर मिश्रा, आप लोगों ने ये किलर हम खाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी आज तो हमने एलोपैथी पे हमें आराम मिलता है, बिल्कुल सर, हमने एलोपैथी, बिल्कुल सर, हमने तो एलोपैथी में जो बिल्कुल पेन किलर से लेकर और एब्सोल्युटली सर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लेकर पेन किलर्स के खतरे हैं, उस पर हमने बहुत बात की है और उसके खतरे एविडेंट हैं। सब चीज पर डॉक्टरी देखरेख होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मिश्र, जब आपने ये ऑब्जर्वेशंस दिए, आपके विभाग ने दिए, इस पर सरकार का क्या रुख था, नंबर 1, और किसको इस पर एक्शन लेना होगा सर? फसाई को, खाद्य मंत्रालय को, आयुष को, सीडीएसओ को, या स्टेट एफडीएस को? सर, इसमें हम लोगों ने स्टडी जो प्लान किया उसमें 2 स्टडीज हैं। एक तो ये है कि जो ठंडे तेल जो ह्यूमन बॉडी में से कपूर मात्रा बढ़ाता है, तो उसकी लेवल हम लोग अभी इसको परमिसिबल लिमिट में लेवल हम लोग ब्लड में भी देख रहे हैं, और उसका जो न्यूरल इफेक्ट है वो भी देख रहे हैं। इन दोनों स्टडीज के लिए काफी संसाधन और पैसा चाहिए। अभी कई जगह हम लोगों ने अप्लाई किया है कि हम लोग को और पैसा भी मिले। कुछ बेसिक प्रिलिमिनरी स्टडीज हम लोगों ने अपने पैसे से भी किए हैं, उससे जो इफेक्ट आया उसके भी पब्लिकेशन सब अगले 1-2-3 महीने में आ जाएंगे। तो ये हमें लगता है कि आयुष मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, दोनों को देखना चाहिए कि हम लोग इस रिसर्च को आगे बढ़ाएं। कैम्फर, जहां तक हमको पता है कि इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं, लेकिन जब वो लेवल के अंदर हो तब इसके जो साइड इफेक्ट्स, न्यूरल डिजेनरेशन या डिमाइलिनेशन जो हो रहे हैं ब्रेन में, उसका क्या कारण है, इस पर भी हम लोग एक स्टडी जो आगे प्लान कर रहे हैं। अभी उसके कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं बिल्कुल, जो पब्लिकेशन में हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कही कि अब पेशेंट है ब्रेन ट्यूमर का, पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, और ठंडा तेल पर चले जा रहा है, तो जब उसका इफेक्ट आएगा वो भी कितना घातक होगा आप समझ लीजिए। और हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैडम, जो वकील मैडम है, लॉयर मैडम, उन्होंने इस बात को बहुत क्लियर कट कहा कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज को आगे आना चाहिए जी। ठंडा ठंडा कूल कूल विज्ञापन एक एक्टर देता है मुंबई में, और यहाँ उत्तर भारत के 50 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं भगवान की तरह। सोचिए कितना खराब इफेक्ट आ रहा है, कहना मुश्किल और किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं है इसमें मुझे लगता है कि जो आप जिस सवाल को उठा रहे हैं, इसमें ये जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है उस पर सब सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए और उसके इम्पैक्ट्स का पता लगना चाहिए। रेखा मैम, क्विकली मैम, आपका अब आगे इस पर क्या करे सरकार? व्हाइट पेपर लाए, इसमें जांच बैठाए, क्या करे मैम, क्विकली? देखिए, जो 2019 का जो कंज्यूमर कानून बना था, जिसमें संशोधन हुआ था 2019 में, वहाँ पर एक CCPA बनी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर कोई उनके ऊपर कंप्लेंट करता है तब भी वो इसके अंदर एक जांच का एक आदेश दे सकते हैं, और CCPA को खुद भी अधिकार है कि वो स्वयं उसका संज्ञान लेके, जैसे आज आपके चैनल में इसका डिस्कशन हुआ है, तो CCPA भी खुद अपने आप इसका स्वयं संज्ञान लेके इसके अंदर इंक्वायरी है जो एक आदेश दे सकते हैं। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये जो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल है ये अपने आप पे घातक है, कि इसके अंदर कपूर की जो लिमिट है अगर उसको बढ़ा दिया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, कि क्या वो गलत है। मैम, कई चीजें हैं इसमें, तो मैम कई बड़े बड़ी लच्छेदार लाइनें डाल देते हैं, कई इसमें हिमालय दिखा देते हैं, कई बर्फ दिखा देते हैं, कई इसको देवी देवताओं के उस पर चित्र लगा देते हैं और ये दावे किए जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये आयुर्वेद के खिलाफ या पक्ष में होने का मसला नहीं है, ये आम आदमी के स्वास्थ्य का मसला है। डॉक्टर से आप आयुर्वेदिक कोई दवा ले रहे हैं, इस तरह की पद्धति ले रहे हैं, प्लीज कृपया करके अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे साथ डॉक्टर अरोरा जैसे बड़े ही मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर्स हैं, आप उनकी सलाह में लें, जैसा वो कह रहे हैं वैसे लें और फिर लाभ लें। लेकिन अपने से इस तरह का यदि आप लती हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, तो उसका परिणति वही होगी जो डॉक्टर मिश्रा की रिपोर्ट कहती है। अब इसमें फसाई, खाद्य मंत्रालय, आयुष, CDSO, तमाम लोगों को आगे आना होगा।
और दूध का दूध, पानी का पानी करना ही होगा। मुझे लगता है एक आम कंज्यूमर के हित का मसला है। तब तक एक बात ध्यान रखिए, ये जो सिर पे लगाने वाले तेल हैं, कम से कम इन्हें खाइए नहीं, इनको पीजिए नहीं। खाना पीने का डिसीजन आपके डॉक्टर लेंगे, डॉक्टर कह रहे हैं तो फिर उस पद्धति से लीजिए, लेकिन अपने से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।